हेलो फ्रेंड्स, फॉरवर्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपनी पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पे आपको रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ आप वो हमें कमेंट करके बता सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि हम रीडिंग उस टॉपिक पे कर दें। और क्योंकि 24 आवर में यहाँ पे एक ही रीडिंग आती है तो यहाँ पे तो वही पॉसिबल है और आप लोगों को पसंद भी यही है। और आजकल हमारी थोड़ा सा इंटरेस्ट आप लोगों का कम हुआ है। क्या हुआ है, मेरी रीडिंग पसंद नहीं आ रही या टैरो में ही इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, इस वक्त हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। नीड 5 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। स्टेटस का इशू है यहाँ पर। स्टेटस किसी का हो सकता है, एक का जॉब अच्छा है, एक का जॉब कम अच्छा है या है ही नहीं। एक के पास जॉब है, एक के पास नहीं है। या रिलीजन कास्ट में कहीं हो सकता है कि कोई अपर कास्ट है, कोई लोअर कास्ट है। रिलीजन में डिफरेंस हो सकता है, फैमिली के फाइनेंशियल बैकग्राउंड में डिफरेंस हो सकता है, कहीं ना कहीं है स्टेटस का इशू। मेल फीमेल ईगो भी हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। रिग्रेट, अफसोस है किसी बात का, ठीक है, अफसोस है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। गोल्ड डिगर, पैसे, पैसे का तो है यहाँ पर, कोई है जो पैसे का बहुत भूखा है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ट्रू लव, सच्चा प्यार, कोई एक है जो गोल्ड डिगर है, कोई एक है जो सच्चा प्यार करता है या करती है। थाती पे ध्यान नहीं देना, जेंडर्स को नहीं हम लोग देखते हैं यहाँ पे। रीडिंग जो होती है वो एनर्जी बेस्ड होती है, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी, ठीक है। या हो सकता है, अभी हम रीडिंग में आगे चलेंगे तो देखेंगे तो समझ में आएगा। गोल्ड डिगर हो सकता है, किसी की फैमिली भी गोल्ड डिगर हो सकती है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। लेट गो इश्यूज़, इश्यूज़ को लेट गो करने की बात हो रही है यहाँ पर। सिकनेस, कोई बीमार हो सकता है किसी की तबीयत ख़राब हो, या फिर हो सकता है किसी की मानसिकता ख़राब हो सकती है। कोई बहुत लालची है, गोल्ड डिगर है, या लस्टी नेचर है, या फ्लर्टी नेचर है, किसी भी तरीके का हो सकता है। शक करने की आदत है, गुस्सा करने की आदत है, ठीक है, किसी के भी। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है तो किसी की भी हो सकती है, ये आपकी भी हो सकती है। मतलब ये बेसिक प्रॉब्लम है आप लोगों के रिलेशनशिप में। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं। फोकस करिए अपने पर्सन पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर रीडिंग देख रहे हैं उनकी ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अपने आप से आ गया तो इसलिए ओपन भी हो गया तो इसलिए मैं उसको ले रही हूँ। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। आई नीड 4 कार्ड्स नाउ। एक्चुअली वीडियो की रीच कम होने की वजह से क्या हो रहा है, बहुत सेलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल रह गए हैं। ये ऑलमोस्ट जिन लोगों से भी रीडिंग जिन तक पहुंच रही है ना, ये ऑलमोस्ट आप लोगों की पर्सनल रीडिंग की तरह हो रखी है, ठीक है। क्योंकि एनर्जी यहाँ पे मुझे न्यू व्यूअर्स मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि वीडियो को रीच ही नहीं मिल रही, बहुत स्लो जा रही है। मैं हर टाइम से सब चीज़ें करके देख चुकी हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है यूट्यूब क्या करता है। वीडियो को बिल्कुल भी रीच नहीं है, ज़ीरो है। तो सेम व्यूअर्स जो हैं वो देख रहे हैं। तो ऑलमोस्ट आप लोगों की जो है एनर्जी हम आप ही की पिक करते हैं।
तो ये ऑलमोस्ट आप लोगों की पर्सनल रीडिंग के तरीके से है। तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा अच्छे से वॉच करो ताकि ये रीडिंग आप थोड़ी सी रीच मिले, नए लोग आए तो फिर एनर्जी में भी थोड़ा सा शिफ्ट आए, अदरवाइज़ यही रिपीट होता रहेगा। नंबर्स की बात करें तो 7 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सैजिटेरियस की एनर्जी एंड विर्गो की एनर्जी, कन्या राशि एंड धनु राशि, इन दो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस नहीं है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पर कंपैरेटिवली कम है, बट होगी, डेक में होगी या तो बॉटम में होगी, या फिर अभी हम क्लैरिफाई लेंगे तो उसमें आ जाएगी। तो रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपकी है। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी फिलहाल अगर हम देखें तो वेटिंग एनर्जी है, ये चीज़ों का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, किसी चीज़ को लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं, वेट इसलिए भी कर रहे हैं कि चीज़ों का एनालिसिस कर रहे हैं कि आगे चल के इस चीज़ का क्या होगा। कोई जॉब हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कहीं पे भी आगे जा कर के इन सब चीज़ों को क्या होगा, लॉन्ग टर्म में देखते हुए नज़र आ रहे हैं। उसको काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, चीज़ों पे काम कर रहे हैं। इनको ना अपनी ज़िंदगी में कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और ये जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो भी चीज़ें देख रहे हैं ना, ये चाहते हैं कि इनका रिज़ल्ट जो है ना वो सस्टेनेबल रिज़ल्ट हो, एक मतलब एक ऐसा जो लॉन्ग लास्टिंग हो, अच्छा चले। सपोज किसी पर्सन से शादी करना है तो ये चाहते हैं कि ये रिश्ता लंबा चलेगा कि नहीं चलेगा, इस चीज़ पे एनालिसिस कर रहे हैं, इसलिए रुके हुए हैं और उसको एनालाइज कर रहे हैं कि क्या ये पर्सन ठीक रहेगा, इसके साथ मेरी शादी होगी तो क्या शादी लंबी चलेगी, या अगर मैं ये जॉब लेता हूँ या कोर्स करता हूँ क्या इसमें कुछ फ़ायदा होगा, लंबे टर्म में इसका क्या इफ़ेक्ट होगा, क्या मुझे मिलेगा, इन चीज़ों पे देखते हुए नज़र आ रहे हैं। हर्मिट की एनर्जी है, सोल सर्चिंग, अपनी आत्मा को भी सर्च कर रहे हैं, मतलब अपनी अपनी सोल को सर्च कर रहे हैं। ठीक है, अपना इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, मतलब अपने अंदर झांक के देख रहे हैं कि कहाँ कमी है, क्या कर रहे हैं, चीज़ों को बहुत मतलब कह रहे हैं ना बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज कर रहे हैं बेसिकली। नॉलेज काफ़ी इनको आ रही है, या ये नॉलेज ढूंढ रहे हैं, सच ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, खुद को इन्होंने इस वक्त अकेला किया हुआ है और अपने आप चीज़ों के बारे में ना बहुत अच्छे से डीप एनालिसिस कर रहे हैं, अपनी क्षमता भी देख रहे हैं, सामने वाले की भी देख रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, मतलब हर चीज़ की सिनेरियो कंडीशन अपनी आसपास की क्या, जैसे होता है ना कई बार कोई काम कोर्स ले तो लिया, फिर समझ में अरे यार मैं जिस जगह पर रहता हूँ या रहती हूँ वहाँ पे ये चीज़ तो अच्छे से काम जॉब नहीं मिलेंगे, या जो भी चीज़ें हैं, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो या इस रिलेशनशिप हमारे कास्ट में या रिलीजन में इस तरह से हमारे तो ये नहीं होता, हो तो जाएगी, कर लेंगे, आगे चल के प्रॉब्लम आएगी, हमारी फैमिली नहीं मानेगी, बहुत सारी चीज़ें ये एनालिसिस करते हुए, डीप एनालिसिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। अकेले बैठ के सोच रहे हैं काफ़ी। ठीक है, या तो ये अकेले हो गए हैं या इन्होंने खुद को अकेला जानबूझ के किया हुआ है। मुझे अपने आप को ये अकेले पड़ गए हैं मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, बाकी अभी हम है ना आगे चलेंगे रीडिंग में तो और क्लियर हो जाएगा। अपने ऊपर इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। ठीक है, अपने अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हैं हर चीज़ के लिए, इमोशनली भी हो सकता है, फाइनेंशियली भी हो सकता है, अपनी इनर गाइडेंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी अंतरात्मा से कुछ सवाल पूछते हुए नज़र आ रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने अंदर की कॉन्शियसनेस को जगा रहे हैं, कह सकते हो सकता है इन्होंने रिसेंटली योगा मेडिटेशन स्टार्ट किया हो, या फिर यूट्यूब पे या कहीं पे भी सर्च कर रहे हैं इस टाइप के वीडियोस को, उनको सुन रहे हैं ताकि इनके अंदर की कॉन्शियसनेस, मतलब ये बेसिकली अपनी इनर कॉन्शियसनेस को जगाने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं, खुद से कम्युनिकेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। टेम्परेंस की एनर्जी, एक बैलेंस लेकर के आना चाहते हैं, हारमोनी चाहते हैं, चीज़ों में बदलाव चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं, हो सकता है कोई बीमार हो सकता है, किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है, इनके घर में है, खुद की है, तो वहाँ पे चीज़ों को बेहतर करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है खुद की तबीयत ख़राब है या घर में किसी की तबीयत ख़राब है, तो ये क्या कर रहे हैं, हो सकता है यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं या किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, मतलब उस चीज़ के बारे में कि कैसे ठीक हो सकता है, क्या हो सकता है, तो चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये किसी भी लेवल पे हो सकता है, इमोशनल, फाइनेंशियल या फिर फिज़िकल लेवल पे, कैसे भी हो सकता है। पर्पस ढूंढ रहे हैं, अपनी लाइफ का एक पर्पस, एक मीनिंग ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं, सेंसिबल होते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने ऊपर मुझे लग रहा है ये ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, खुद के ऊपर।
ताकि इनको आगे चल के, जैसे होता है ना कई बार बहुत सारी बदमाशियाँ कर ली, बहुत सारी चीज़ें ख़राब कर ली, फिर एक पर्टिकुलर टाइम आता है, एज आती है, हो सकता है आपके पर्सन अब धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हैं, तो अब इनको रियलाइज हो रहा है कि अपनी गलतियों से कि मैंने ये गलतियाँ करी हैं, ठीक है। तो अब ये चाहते हैं कि मैं कहाँ अपने अंदर सुधार लेकर आऊँ जिससे कि मेरी आगे की लाइफ जो हो वो अच्छी हो और एक सही रिजल्ट हमें मिले, फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली, तीनों ही लेवल पे। कोई रिलेशनशिप है तो उसमें पर्पस ढूंढते नजर आ रहे हैं। कोई रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ पे किसी के साथ डिवाइन लव फील करते हैं, या ये चाह रहे हैं कि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक डिवाइन लव अपनी ज़िंदगी में कि आ जाए, ठीक है। या किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। मैं किसी के इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मैं अभी आपके लिए नहीं देख रही हूँ, मैं उनकी ओवरऑल देख रही हूँ। अभी ओवरऑल देखेंगे, नेक्स्ट सेक्शन में हम आपके लिए देखेंगे। अगर दोनों चीज़ें कॉमन है तो ये आपके बारे में सोच रहे हैं, और अगर इन दोनों में डिफरेंस आता है इसका मतलब है कि वो किसी और के बारे में भी सोच रहे हैं, कोई और भी है उनकी ज़िंदगी में। तो हार्मनी, ब्लिसफुल रिलेशनशिप ये चाहते हैं, किसी के साथ रीयूनियन चाहते हैं, अपने अंदर चाहते हैं कि एक रिलेशनशिप होता है ना जो अंदर से खुश रखे आपको, ठीक है, इनर हैप्पीनेस आपको दे, जिसमें आपकी सोल भी सेटिस्फाइड रहे। एक ऐसा रिश्ता चाहते हैं जहाँ पे सुकून हो, खुश रहें, ये बहुत ज़्यादा खुशियाँ हों जहाँ पर, ठीक है। अपना कोई सपना है जिसे ये पूरा करना चाहते हैं, हो सकता है कोई रिलेशनशिप हो सकता है जिसके साथ रहना इनके लिए सपने जैसा है कि ड्रीम कम ट्रू, कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी में आ जाएगा तो मैं खुश रहूँगा, तो हो सकता है या रहूँगी। तो वहाँ पे ये उसमें काम करते नज़र आ रहे हैं कि खुद के अंदर कोई कमी है जिसकी वजह से वो सामने वाले पर्सन के साथ रिलेशन ख़राब हो रहा है, तो ये खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट लाते हुए नज़र आ रहे हैं, या उसको एनालाइज कर रहे हैं कि क्या वो पर्सन मुझे पसंद तो है, पर क्या वो इंसान सच में मुझे वो लाइफ दे पाएगा, या वो वैसी ज़िंदगी मेरी उसके साथ रहेगी जैसा मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, ठीक है, जैसा मेरे ड्रीम्स में है। तो ये वो ड्रीम वाली लाइफ अपनी जीना चाहते हैं। ये किसी के लिए भी हो सकता है ये अगर मैरिड है तो अपने मैरिड पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, किसी के लिए भी हो सकता है। तो मैरिड अनमैरिड और उस पर नहीं जाने की ज़रूरत है, किसी के लिए भी है रीडिंग है। अलाइनमेंट में आना चाहते हैं और उसके लिए ज़रूरी है खुद को अलाइन करना, तो ये खुद को भी अलाइन कर रहे हैं और सामने वाले में भी चाहते हैं कि अलाइनमेंट हो जाए और वो बीच में आपका इनका यूनियन हो जाए, चीज़ें सही हो जाए। अपनी फैमिली के अंदर एक सुकून ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर ये मैरिड है या अपनी फैमिली है तो वहाँ पे मतलब एक सुकून नज़र आ रहा है। अगर इनके सपोज इनके अगर ये आपके साथ मैरिड हैं, बच्चे हैं, तो ये उनमें एक सुकून ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। या नहीं है तो इनका ये सपना है कि मेरी कल को शादी होगी, मेरा पार्टनर होगा, मेरे बच्चे होंगे और ऐसी लाइफ हम जिएंगे, एक हैप्पी, फुलफिलिंग, सेटिस्फैक्ट्री लाइफ, ठीक है। तो वैसा इनका सपना है, उसमें बहुत सारा लव होगा, प्यार होगा, सपोर्ट होगा एक दूसरों के लिए, एक दूसरे के लिए, वो ये चीज़ वैसी नज़र आ रही है, ठीक है। हमारे घर में एक अच्छा सा हैप्पी इन्वायरमेंट होगा, इस तरीके का इनका एक सपना है। इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड है ये, इसीलिए दिमाग से सोच रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, अपना भी उसमें अपनी एनालिसिस भी कर रहे हैं। कंपैशन है बहुत, काफ़ी डिप्लोमेटिक तरीके से डील कर रहे हैं, चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने ऊपर बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने खुद को इमोशनली बैलेंस किया हुआ। कोई रोध हो नहीं रहे हैं, कोई वैसे परेशान नहीं है। ये ऐसे हो सकता है ये अपने इमोशंस को किसी से शो नहीं कर रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं, अंदर ही अंदर चीज़ों को रखे हैं, बट ऊपर से एकदम बैलेंस शो कर रहे हैं। और काफ़ी हद तक ये वैसे इमोशनली बैलेंस मुझे नज़र भी आ रहे हैं कि ये इमोशनली बैलेंस्ड है, क्योंकि इनको प्रैक्टिकली चीज़ों को लेकर के चलना है, चीज़ों के बारे में सोचना है। ये नहीं कि इमोशनली सोचा नहीं है मुझे तो यही पर्सन चाहिए और मुझे शादी करनी है और सब, और आगे जाके रायता फैल जाए। तो ये लॉन्ग टर्म में चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं और ये बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहे किसी चीज़ को लेकर के, ओवर इमोशनल नहीं हो रहे हैं। इनकी एक कह सकते हो बर्दाश्त करने की क्षमता इनकी बढ़ गई है काफ़ी, ठीक है। एम्पैथिक बिहेवियर इनका हो सकता है। बहुत ज़्यादा एक करेज अपने अंदर लेकर के आ रहे हैं, कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, फोकस्ड हैं। अपनी लाइफ को कैसे बहुत अच्छी तरीके से, फुलफिलिंग तरीके से जिया जाए, इस चीज़ पे इनका बहुत ज़्यादा फोकस है यहाँ पे, ठीक है। इन्हें अच्छे से मतलब कि कैसे एक हैप्पी लाइफ को जिया जाए, उस तरीके उस पर बहुत ज़्यादा एनालिसिस कर रहे हैं। या फिर ऐसा कोई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इनके माइंड में हो सकता है जो एक ऐसा इंसान है जो बहुत करेजियस है,
जो इंडिपेंडेंट है, कॉन्फिडेंट है, सेल्फ लव जानता है, फोकस्ड है जो इंसान, और जिसे लाइफ को पूरी तरीके से खुश होकर के जीना आता है, ठीक है, ऐसे किसी इंसान के बारे में जान रहे हो जिसको डिटरमाइंड है, उसको मालूम है कि मुझे लाइफ में ये चाहिए और मैं ले लूँगा या ले लूँगी वाली एनर्जी, मैं इस चीज़ को अचीव कर लूँगा, ठीक है, और बहुत हैप्पी जॉयफुल लाइफ अपनी जी रहा है। या तो ये ऐसे किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं या ये खुद ऐसे बनना चाहते हैं। इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, एक रिलायबल पर्सन बनना चाहते हैं, फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, साथ में एक ऐसे रिलायबल पर्सन ये बनना चाहते हैं, उस पर काम कर रहे हैं यहाँ पे लोग इनके ऊपर रिलाई करें, भरोसा करें कि हाँ ये काम कर लेंगे, इनकी बात पे भी, और फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं। प्यार भरा कब किसी को ऑफर करना चाहते हैं, बट बहुत बेचैनी है, स्लीपलेस नाइट है, डर है इनके अंदर, बहुत सारा सिर में दर्द रहता है, रात को नींद नहीं आती, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा मतलब इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या करें, ठीक है। कोई एक ऐसा, या तो इनके पास दो रिलेशनशिप हो सकते हैं जिनमें से ये चूज़ करना चाहते हैं कि इसको चुने या इसको चुने, किसके साथ मेरी एक अच्छी हैप्पी फुलफिलिंग लाइफ होगी, ठीक है। या फिर इनके पास दो चीज़ें हैं कि एक तरफ रिलेशनशिप है, एक तरफ जॉब है, करियर है, तो इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किसको पहले करें, इसको पहले या पहले उस चीज़ को। प्यार भरा कब देना चाहते हैं, मैरिज का प्रपोजल भी देना है इनको, ठीक है, लेकिन हाँ एक तरफ ये हो सकता है कि अभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो एक तरफ तो इनकी ये है कि इनको प्यार भरा कब किसी इंसान को ऑफर करना है, उसके साथ अपनी एक हैप्पी फुलफिलिंग इमोशनल लाइफ देखते हैं अपनी। दूसरी तरफ एक अपनी फैमिली को कुछ देना है, घर बनवाना है, फैमिली के सपनों को पूरा करना है, उनको खुश रखना है, एक हैप्पी खुद को एस्टेब्लिश करना है, सेटल होना है पूरी तरीके से, अपनी फैमिली को भी सेटल करना है, और एक हैप्पी लाइफ जहाँ पे इनका ये चाहते हैं कि फैमिली को सब कुछ दे भी दें, सब सेटल कर दें, उसके बाद फैमिली से बात करें तो वो शायद फैमिली मान जाएगी उन चीज़ों के बारे में, ठीक है। बट यहाँ चीज़ें इस तरीके की हो सकती हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं एक चीज़ को पकड़ने में दूसरी चीज़ निकल ना जाए, तो इसलिए ये दोनों को इन्हें समझ नहीं आ रहा कि पहले किसको पकड़ूँ, इधर कि उधर, करियर देखूँ कि पार्टनर देखूँ, पार्टनर देखूँ कि फैमिली देखूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके की इनकी सिचुएशन है। ऑप्शन है इनके पास, एक से ज़्यादा ऑप्शन है जिनमें ये बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं और अपॉर्चुनिटी को मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं कि दोनों में से किसी पे ही ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। एक साइकिल है जिसे ये कंप्लीट करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, घूमने फिरने का इनका है, और हो सकता है इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है, कैरियर को सेटल करना है, फिर अपनी एक लविंग लाइफ इनको स्टार्ट करनी है, पैशनेट लाइफ स्टार्ट करनी है। हाँ फाइनेंसेस, मुझे कैरियर इनका ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है इस वक्त। इलेबोरेट कर दिया, कुछ खास है नहीं, क्या करूँ क्लैरिफाई, इसको कर लूँ, वैसे ज़रूरत नहीं है, नहीं कर रहे, ऑलरेडी इतना बता दिया है, इतने मिनट की तो लोगों की टोटल रीडिंग होती है, 17 मिनट हो गए ऑलरेडी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो ताकि आपकी एनर्जी हमारे साथ कनेक्ट हो जाए। मेरी आवाज़ थोड़ी सी थकी थकी सी लगेगी बट है ऐसे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। लड़ाई झगड़ा ही बहुत दिखाई दे रहा है आप लोगों के बीच में, आप ही के बारे में सोच रहे हैं बट चीज़ें जो है ना आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, ठीक है। चीटिंग भी यहाँ पे इन्वॉल्व हुई है, चीटिंग की वजह से आप लोगों में बहुत लड़ाई झगड़े हैं। हो सकता है एक इंसान ने इसमें से मूव ऑन किया हुआ है, आगे बढ़ गया है कोई इंसान, मतलब ठीक है तुम ही जीते हमारे, चलो छोड़ो, बहस करनी नहीं मुझे, इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पर आई हुई है। नंबर्स की बात करें तो 9 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकता है, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। यहाँ पे आपकी जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी कम है बट सभी के लिए रीडिंग है, ठीक है। बॉटम में होगी या फिर हम क्लैरिफाई करेंगे तो उसमें आ जाएगी। तो रीडिंग सभी के लिए है, अगर रीडिंग आप तक पहुँचती है, रेजोनेट होती है तो रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। आपके पर्सन इमोशनली बहुत बैलेंस्ड बिहेव कर रहे हैं, वो कोई रोध हो नहीं रहे आपके लिए, बहुत क्रेव नहीं कर रहे, बहुत परेशान नहीं है,
प्रैक्टिकल तरीके से सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। यहाँ पे भी दिमाग चलाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। द हैंगमैन की सिचुएशन भी यही दिखाती है, ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोच रहे हैं, स्टक हैं आप में, लेकिन ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको नहीं समझ में आ रहा है, एक पॉज वाली बटन जो होता है ना वो दबा हुआ है आप लोगों के रिलेशनशिप में, नहीं समझ पा रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। इनको इस रिलेशनशिप के लिए एफर्ट लेना चाहिए, कभी इनका दिल कहता है, कभी इनका दिल कहता है कि नहीं यार ये रिलेशनशिप नहीं चल पाएगा, फैमिली नहीं मानेगी, हमारे बीच डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, या सो ऑन बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो हम छोड़ते हैं इस रिलेशनशिप को, क्यों फालतू में पंगे करना, सोसाइटी को, सबको, फैमिली को मतलब प्रॉब्लम देना, और फिर आगे चल के भी प्रॉब्लम आएगी, तो छोड़ देते हैं इस रिलेशनशिप को। और कभी नहीं लगता नहीं यार रिलेशनशिप है, हमें साथ में एक बार स्टैंड लेना चाहिए, बात करनी चाहिए, इस तरीके की इनकी एनर्जी दिखाई दे रही है, बट इमोशनली कंट्रोल्ड है। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, एक चीटिंग है, कहीं किसी प्लानिंग के फेल होने जैसा दिखाई दे रहा है, कुछ वाइंड अप करके भागने की एनर्जी भी है, कोई चीटिंग धोखा तो यहाँ पर हुआ है, ठीक है। या तो आपके पर्सन ने दिया है आपको, तो इनको लग रहा है कि चीज़ें ख़राब हुई हैं, अब लड़ाई झगड़े बहुत होने लगे, पुरानी बातों को बहुत उखाड़ा जाने लगा। होता है ना कई बार, जैसे कोई रिलेशनशिप में किसी ने चीट कर दिया, उसके बाद क्या होता है, ट्रस्ट इश्यूज़ आ जाते हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं होने से क्या होता है कि फिर बार बार कॉन्फ्लिक्ट होने शुरू हो जाते हैं, झगड़े शुरू हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे। फिर पता चला एक इंसान सवाल पे सवाल किए जाता है, दूसरा सिर्फ क्लैरिफाई करता रहता है उस चीज़ को, बस जज अपनी सफाई ही पेश करता रहता है, तो फिर वहाँ पे रिलेशनशिप चल नहीं पाता। तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन आप लोगों के बीच में भी बन गई है, जहाँ रिलेशनशिप एक बहुत क्रूशियल स्टेज पे पहुँच गया है। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद अब छोड़ देना चाहिए इस रिश्ते को, क्योंकि अब शायद बातें बन नहीं पाएंगी हमारे बीच में, और चीज़ें जो है ना हमारे बीच में ख़राब ही हो जाएंगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो थोड़ा सा स्ट्रैटेजी के साथ में चलते हुए नज़र आ रहे हैं, थोड़े से ट्रिकी हो रहे हैं ये, और लग रहा है कि लड़ाई झगड़े यहाँ पे बार बार होंगे, इनको ऐसा लग रहा है। कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े ऑलरेडी हैं आप लोगों के, डिसएग्रीमेंट्स हैं, कुछ चीज़ों पे आप लोगों की एक दूसरे से बनती नहीं है, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपका बिहेवियर डिफरेंस हो सकता है, अभी हम क्लैरिफाई भी करेंगे इन कार्ड्स को। तो आपका एक सोच डिफरेंस है, या तो आप लोग एक अलग अलग बैकग्राउंड से आते हो, इसलिए आपकी एक सोचने का तरीका ही अलग है, या फिर आप लोगों का बाई नेचर ही आपका नेचर अलग अलग हो सकता है। जो भी चीज़ें हैं, आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप लोग टिकते नहीं हो, एक जैसी सोच नहीं है आपकी, इस वजह से आप लोगों के लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। डिसएग्रीमेंट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहती है, डिफीट, हराने की एनर्जी हो सकती है, कि एक दूसरे में ईगोइस्टिक बिहेवियर हो सकता है, जहाँ पे या तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि नहीं मेरी ही बात रहनी चाहिए, बराबरी, करियर में, स्टेटस में, हर चीज़ में। अगर आप अपने पर्सन के कंपैरिजन में बेटर पोजीशन पे हैं, आपके पास फाइनेंशियली अबंडेंट हो आप, तो आपके पर्सन को ये है कि नहीं, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी थी वहाँ पे, तो इनको ये रहता है नहीं नहीं मेरे को भी उसके बराबर बनना है, मेरे को भी इतना बड़ा घर चाहिए, मेरे को भी ऐसा चाहिए, मेरे को वैसा चाहिए, मतलब इनको थोड़ा सा एक ईगो वाला बिहेवियर, जहाँ प्यार इमोशंस एक साइड में हो गए। कई बार क्या करते हैं, कैरेक्टर में, प्यार में, अच्छी चीज़ों में अगर आप कंपटीशन करते हो तो वो अच्छी चीज़ है। कोई इंसान किस तरीके का नेचर है, उसका बिहेवियर उसका अच्छा कितना है, कितनी उसमें बर्दाश्त करने की क्षमता है, कितने उसके अंदर अच्छे अच्छे गुण हैं, ठीक है, कितना लॉयल कमिटेड इंसान है, कितना स्पिरिचुअल है। अगर आप इन चीज़ों में कंपटीशन करते हो तो अच्छी चीज़ है। बट अगर आप इस चीज़ पे कंपटीशन करते हो, नहीं सामने वाला ज़्यादा पढ़ा लिखा है, मुझे भी उतना पढ़ना लिखना है, अगर सामने वाले के पास जॉब अच्छा है, मुझे भी उससे अच्छी किस जॉब चाहिए, सामने वाला गुड लुकिंग है तो मुझे उससे ज़्यादा स्मार्ट दिखना है, कपड़े, जूते, गाड़ी, घर, इन चीज़ों में अगर आप कंपटीशन करते हो तो ये टॉक्सिक रिलेशनशिप की शुरुआत होती है। ऐसी जगह कभी भी रिलेशनशिप नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने पर्सन के साथ थोड़े दिन डील करते हो और आपको लगता है कि नहीं आपका पर्सन हर बात में आपसे कंपटीशन करता है, तो उस रिलेशनशिप में आइडियली आपको गिव अप कर देना चाहिए, पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि वो रिलेशनशिप ज़िंदगी भर एक कलेश क्रिएट करेगा, ठीक है। तो बेटर होता है कि एक हमेशा रिलेशनशिप उन लोगों के साथ में रह सकते हैं आप अच्छे से, जो लोग अंडरस्टैंडिंग होते हैं, जो लोग आपको समझते हैं, जो अपना प्यार शो करते हैं, जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं, वो रिलेशनशिप अच्छा होता है। लेकिन अगर आप आगे बढ़ रहे हो और आपका पार्टनर आपको ही पीछे खींचने की कोशिश करता है, या कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करता है जिससे कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे ना बढ़ पाओ, तो ऐसा इंसान कभी भी अच्छा हो ही नहीं सकता। वो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हर अच्छे मोमेंट को ख़राब करेगा, एक सेल्फिश काइंड ऑफ बिहेवियर, हम ही सब कुछ हैं, सामने वाले को नहीं।
हर चीज़ का क्रेडिट वो खुद लेने की कोशिश करेगा, तो ये प्रॉब्लम आती है फिर इस तरह से, ठीक है। तो वहाँ पे आपको सोचना चाहिए। और आपकी पर्सन की काफ़ी हद तक मुझे ना मेंटलिटी उसी टाइप की नज़र आती है। इन्होंने पास में भी आपको धोखा दिया होगा, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। लेकिन आप अगर इनको धोखा देंगे वो इनसे बर्दाश्त नहीं होगा, वो इनसे नहीं बर्दाश्त होगा, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि वो हो सकता है इनके अंदर ये फियर इश्यूज़ है कि हो सकता है आगे चल के आप इनसे बराबरी करो, आप भी इनको धोखा दो। अगर इन्होंने थर्ड पार्टी में डाला है आपको, तो आप भी इनको थर्ड पार्टी में डालो, ये भी इनके कहीं माइंड में चलता है। इसीलिए इनको लगता है कि शायद आप छोड़ देना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह देख रहे हैं। आपको देख रहे हैं आप काफ़ी करेजियस हो गए हो, अब आप हिम्मती हो बहुत ज़्यादा, अब आपको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप सेल्फ लव में रहते हो, खुश रहते हो, हैप्पी हो अपनी ज़िंदगी में। पहले हो सकता है आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए इनके ऊपर डिपेंडेंट थे, बट आप ये देख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में ग्रो कर रहे हो, काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गए हो, सेल्फ लव में खुद को प्रायोरिटाइज़ करते हो, इनको नहीं करते हो। पहले हो सकता है आप छोटी छोटी चीज़ों में, हर चीज़ में पहले उनके लिए सोचते थे, उसके बाद अपने लिए सोचते थे, उनको पेडिस्टल पे रखते थे, खुद को साइड लाइन कर देते थे। बट अब आप खुद को पेडिस्टल पे रखना सीख गए हो, तो अब इन्हें लग रहा है कि नहीं यार बात अब बनेगी नहीं। अब तो सामने वाला बंदा बराबर जवाब दे रहा है, बराबर सवाल कर रहा है मेरे से, बराबरी करने की कोशिश कर रहा है मेरे से ना, और ये तो सुपीरियर है ही, और सुपीरियर हो जाएगा फिर मुझे लो फील कराएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें इनके माइंड में ना चल रही हैं यहाँ पे। हालांकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, ठीक है। आपने हो सकता है पास्ट में भी इनकी काफ़ी सारी विशेज़ को पूरा किया है, या कोई डिमांड करते थे आपने पूरी की हैं। तो अब आप जो है ना वो नहीं कर रहे हो, अब आप अपने बारे में सोचते हो या इनसे सवाल करते हो, कोई भी चीज़ पूछते हो इनसे, तो इनको लग रहा है कि अब शायद चीज़ें पहले जैसी नहीं अब बनेगी नहीं। पहले हो सकता है आप, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो ये आपकी खूबसूरती से भी अट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा, आप इन्हें अच्छे भी बहुत लगते हो। लेकिन इमोशंस इस वक्त प्यार वाली फीलिंग अगर आप बोलें तो प्यार वाली कोई फीलिंग इनके मन में आपको लेकर नहीं है। बट हाँ, आपको लेकर के एक प्रैक्टिकल टॉक्सिक, मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि ये बहुत गोल्ड डिगर टाइप की एनर्जी इन्हीं के लिए आई है, ठीक है। ये बहुत चालू किस्म के इंसान है, और ये क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं कि इनको कहाँ मिलेगा। अगर इनको फ़ायदा आपके कंपैरिजन में कहीं और से मिल रहा है तो ये उधर चले जाएंगे, सीधी सी बात है इनकी, ठीक है। तो ये बहुत चालाक किस्म के इंसान है, इनकी विशेज़ जहाँ पूरी होंगी वहाँ जाएंगे। तो आप इनकी विश पूरी करते रहो, आप में वो हर चीज़ है, आप खूबसूरत हो, आप गुड लुकिंग हो, आप इनको हर तरीके से टर्न ऑन भी करते हो, आप इनको फाइनेंशियली भी प्रोवाइड कराते हो, इमोशनली भी आप इनके लिए अवेलेबल रहे हो। तो इनको क्या, इनकी सारी इच्छाएं अगर आप पूर्ति करते रहोगे तो ये आपके साथ में रहेंगे। अगर सारी इच्छाएं इनकी पूरी नहीं हुई तो ये आगे बढ़ने के बारे में भी सोच सकते हैं। सेल्फिश काइंड ऑफ बिहेवियर इनका है। हाँ, वही सेम एनर्जी आ रही, ठीक है। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो यहाँ पे इनकी एनर्जी क्या है कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन एक अप्रोच के साथ में किसी मतलब की वजह से, या तो इनको कोई इमोशनल नीड है आपसे, फिजिकल नीड है, या फिर फाइनेंशियल रिगार्डिंग कुछ हो सकता है कि जो इन्हें लग रहा है। या तो आप अच्छी पावर पोजीशन पे हो सकते हो, अच्छी अथॉरिटी पे हो सकते हो, तो आप इनको हो सकता है इनकी लिंक सोर्सेज का काम कर दो, जैक सोर्सेज का काम कर दो आप इनके लिए, और इनको अच्छी जॉब मिल जाए, या इनको आप पढ़ने में हेल्प कर दो, या कहीं ना कहीं से फाइनेंशियली आप मदद कर दो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये आप में फ़ायदा नज़र आ रहा है इनको अपना। दूसरी चीज़, इनको आपसे अट्रैक्शन भी हो रहा है, तो हो सकता है फिजिकल नीड भी अपनी पूरी करना चाहते हैं, इसलिए भी आपकी तरफ आना चाहते हैं। मतलब ये आपकी तरफ आना चाहते हैं बट किसी न किसी मतलब से। क्लैरिटी चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं, कह सकते हो कि आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं कि क्या करना है, रिलेशनशिप रखना है नहीं रखना है, मतलब क्लियर कम्युनिकेशन एक चाहते हैं। फैमिली के बारे में बात करना चाहते हैं कि क्या करना है, शादी करनी है नहीं करनी है, शादी है तो क्या रहना है साथ में कि नहीं रहना है, चीज़ों को लेकर के अपने टर्म एंड कंडीशंस के साथ में ये शुरू करें। बट इनको बहुत ज़्यादा बेचैनी है, इनको डर है कि कहीं आप इन्हें मना ना कर दो, आप इनको गिव अप ना कर दो, क्योंकि इनको अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो। तो इनको ये चीज़ें बहुत डरा रही हैं इनको, ठीक है। तो ये वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में अपने फाइनेंसेस के आने का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं सारे कार्ड को क्लैरिफाई नहीं करूँगी बिकॉज ऑलरेडी रीडिंग काफ़ी लंबी हो गई और रीडिंग बहुत क्लियर है एकदम से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी, द हैंगमैन को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल द हैंगमैन को क्लैरिफाई कर दीजिए। वैसे तो मैंने जो बता दिया है वही है, कुछ ज़्यादा चेंज है नहीं। स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, मिसिंग एनर्जी है ये आपको, ये एक्चुअली अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये अपनी ज़िंदगी में अपनी खुशियाँ चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, सारी विशेज़ को, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा इन्होंने हो सकता है आपको ब्लॉक मारा हुआ है, बट कहीं और से स्टॉप कर रहे हैं, अब आपको मिस कर रहे हैं,
या अपने लिए स्टैंड लेने की एनर्जी, मतलब अपनी खुशियों का ध्यान रखना है, लेकिन आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर इन्हें आपकी याद भी बहुत आ रही है, ये भी चीज़ है, इसलिए ये थोड़ा सा रुक के सोचने लग जाते हैं। प्लीज़ डिवाइन 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों है? फाइनल शफल बाबा जी 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। चीटिंग हुई है यहाँ पे, ठीक है, इसीलिए आप लोगों के इमोशंस जो है वो ख़त्म हो गए हैं, ठीक है, यहाँ पे चीटिंग हुई है, पास्ट में धोखा दिया गया है, हो सकता है आपके पर्सन ने ही आपको धोखा दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आई है, पूरी तरीके से रिलेशनशिप को ख़त्म किया है, इसीलिए अब आपके पर्सन प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। या तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने इन्होंने पास पहले आपको धोखा दिया, अब इन्हें डर है कि आप इनको ना धोखा दे दो, आगे चल के धोखा दे दोगे, तो इन्हें लग रहा है कि बेहतर होगा कि हम इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दें, यही हमारे लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। तो पास्ट में जो चीटिंग हुई है, चाहे वो आपके द्वारा करी गई हो या आपके पर्सन के द्वारा, बट यहाँ पर बहुत हद तक यहाँ पे इसी वजह से एक प्रैक्टिकल इमोशंस ख़त्म हो गए हैं आप लोगों के बीच के, और इसीलिए यहाँ पे स्टेप बैक लेने के बारे में सोचा जा रहा है कि अब प्यार शायद रहा नहीं आप लोगों के बीच में। आप लोगों की भी एनर्जी मैं बता देती हूँ, ऐसे ही अब निकालती नहीं हूँ, जहाँ तक ये आप लोगों की एनर्जी ऐसी होगी कि अब आप बहुत ज़्यादा क्रेव नहीं करते हो अपने पर्सन के लिए, बहुत ज़्यादा रोते धोते नहीं हो, ज़्यादा स्टॉक भी नहीं करते हो, रीडिंग आप सुन ले रहे हो बस जानने के लिए या टाइम पास के लिए, बट बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट अब आपको नहीं है इन सब चीज़ों में, ठीक है। आप अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा कोई रोमांटिक वाइब्स अपने पर्सन के लिए नहीं फील करते हो, और ऐसी ही एनर्जी है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी भी आप अपने पर्सन के लिए क्रेव करते हो, 24 घंटे उनके बारे में सोचते रहते हो, बहुत प्यार फील करते हो, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, क्लियरली मैं बता दूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या विश है इनकी आपसे, प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बताइए, वैसे तो सभी विशेज़ ही हैं। फाइनल शफल बाबा जी 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी। द मून की एनर्जी, द डेविल की एनर्जी है, ठीक है। मूड ख़राब है इनका बहुत ज़्यादा, हो सकता है इनकी मदर, इनकी जो है वो फैमिली इनको बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें बताते रहते हैं कि तुमको ये नहीं मिलेगा, तुमको वो नहीं मिलेगा, हो सकता है इनकी मदर ने किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल भी कराया हो, ये भी चीज़ हो सकती है, सबके लिए नहीं होगा बट किसी के लिए होगा। तो इनके फ्रेंड्स या इनके फैमिली मेम्बर इनको बहुत सारी चीज़ें, स्पेशली इनकी मदर हो सकता है इनको बताते रहते हैं अलग अलग चीज़ें, या उनसे कहते हैं आपसे कि आपसे डिमांड करने के लिए कि तुम ये मांगो, सपोज़ आप हस्बैंड वाइफ हो, तो ये इनकी फैमिली इनके फ्रेंड्स आपसे इनसे कहते रहते हैं कि तुम ये चीज़ डिमांड करो, वो चीज़ डिमांड करो, ऐसे बोलो ऐसे बोलो, तो इस वजह से आपके पर्सन जो है ना वो करते हैं, तो इस वजह से इनके मूड स्विंग्स होते रहते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपसे इमोशनली भी कनेक्टेड है, इनको एडिक्शन भी है बहुत ज़्यादा। इनकी फैमिली एक्चुअली इनको बहुत ज़्यादा समझाती है, इनको विशेष तुम ये कर दो वो कर दो, इन्हें या इन्हें फैमिली के विशेष को पूरा करना है। इनडायरेक्टली वही सेम चीज़ है कि फैमिली ही अपनी विशेष कहीं ना कहीं रखती है कि तुम मेरे लिए ये करो, घर बनवा दो, गाड़ी ले लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो, हमारे पास पैसा होना चाहिए, ये चीज़ कर करके उसके पास है इसके पास, एग्जाम्पल देते रहते हैं, तो इनका मूड जो है ना वो ख़राब होता रहता है, अपसेट होता रहता है। यहाँ इनके घर में जो सलाह देने वाले हैं या डिमांडिंग लोग हैं वो कुछ गलत लोग भी हो सकते हैं जो लालची किस्म के हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपके पर्सन के एडिक्शंस को ये लोग खुद एनहांस करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, ठीक है, इनकी लालच की आदत को, इसीलिए यहाँ पे चाहे वो ब्लैक मैजिक स्पेल के थ्रू या मैनिपुलेशन के थ्रू, और इनकी फिजिकल नीड भी हो सकती है कि इनको एडिक्शन भी है आपका यहाँ पर, ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पे। हो सकता है इनकी फैमिली, मुझे जो एक बात समझ आई वो आई, आपके पर्सन की फैमिली जिनके लिए भी आप देख रहे हो सकता है इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा गोल्ड डिगर है, टॉक्सिक माइंड की है, वो इनको इंसिस्ट करते हैं कि तुम्हारी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए, चाहे जो करे, चाहे तुम 100 लोगों से रिलेशनशिप बनाओ, प्यार मोहब्बत करो उनके साथ, फिजिकल हो चाहे जैसे हो, पर वहाँ से पैसा लेकर के आओ, ठीक है, पैसे से ज़रूरतें चीज़ें खरीदी जाती है ना, तो ये उस तरीके की भी इनकी फैमिली कुछ लोगों की हो सकती है, जहाँ पे सबके लिए ये बात नहीं होगी बट कुछ के लिए 100% है ये चीज़, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी पर्सन का बिहेवियर इस तरीके का हो सकता है। तो ये तो ना तो निकल पा रहे हैं वहाँ से और ना ही ये कुछ कर पा रहे हैं, ना तो फैमिली के चंगुल से छूट पा रहे हैं ये, क्योंकि फैमिली से अलग होते हैं तो हो सकता है फैमिली ने किसी तरीके से मैनिपुलेट या ब्लैक मैजिक के थ्रू इनको कंट्रोल कर रखा हो, तो ये क्या कर रहे हैं, ना तो वहाँ से निकल पा रहे हैं, और अगर उनके लिए करते हैं तो इन्हें आपको खो देने का डर लगता है, और आपकी तरफ बढ़ते हैं तो फैमिली का डर लगता है, उनका हो सकता है डरते ही हैं उनसे, ये भी चीज़ हो सकती है। तो ये इस तरीके की इनकी एनर्जी है, किसी तरीके की बहुत ज़्यादा इनके हो, या फैमिली वाले इनको शक भी डालते रहते हैं, मतलब इनकी जो बेसिक एनर्जी समझ आ रही है, इनके फैमिली मेम्बर स्पेशली इनकी मदर या इनके बाकी जो लोग हैं इनकी लाइफ में, वो लोग इनको बहुत गलत सलाह देते हैं, वो इन्हें अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं और इनको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, इसकी वजह से आपके पर्सन ना पपेट की तरह उनकी
उनके उसमें फंसे रहते हैं यहाँ पे, तो ये उस हिसाब से काम करते हैं। यस, मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी लोग, आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, जहाँ पे आप लोगों का रिलेशनशिप आप सेपरेशन में इसलिए हो क्योंकि अपने इन लॉज की वजह से हो। ठीक है, काफ़ी कितने लोग ऐसे हैं वो कमेंट कर सकते हो मुझे। प्लीज़ डिवाइन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट अच्छे हो सकते हो अपने पर्सन के कंपैरिजन में, और ये इनकी फैमिली इनसे डिमांड करवाती है। ठीक है, ये अपनी ज़िंदगी में पैसों के आने का वेट कर रहे हैं, अपने पैसों पे काम कर रहे हैं, पैसों के आने का वेट कर रहे हैं, और ये आप बहुत अच्छी कंडीशन में हो। आपके पर्सन के, ये उन्हीं लोगों के लिए होगा जहाँ आप अपने पर्सन के कंपैरिजन में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, अच्छे हो। ठीक है, अगर आपको लगता है नहीं तो हो सकता है ये आपके लिए ना हो, और बाकी रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो हो सकता है ये पॉइंट आपसे रेजोनेट ना करे, किसी और के लिए हो। आप अपने पर्सन के कंपैरिजन में फाइनेंशियली, मुझे ज़्यादातर के लिए आप अपने पर्सन के कंपैरिजन में बेटर पोजीशन पे दिखाई देते हो। आपकी पर्सन की फैमिली या आपकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है उनके कंपैरिजन में, तो उनकी फैमिली डिमांड करवाती है कि ये लेकर आओ, ये लेकर आओ, या उनको ये कह रही है कि अगर आप लोग नहीं भी हो तो वहाँ पे इनकी फैमिली इनसे कहती है कि हम तुम्हारी शादी वहीं करेंगे जहाँ से पैसा मिलेगा या दहेज मिलेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल, सिचुएशन को समझना आप अपने हिसाब से, और वहाँ पे इनके माइंड में क्या चल रहा है या ये उनके हिसाब से चलते हैं। दूसरी चीज़ इनकी क्या है कि ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जल्दी से बनना चाहते हैं ताकि ये उनके चंगुल से बच जाएं और फिर ये अपने मन की कर सकें। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, ताकि उनको अपनी मर्जी से उनकी सारी इच्छाएं पूरी कर दें और फिर ये आपको अपने 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 दम पे ये ऐसा कर ले। तो मुझे ज़्यादा लोगों के केस में ना इनकी फैमिली गोल्ड डिगर दिखाई देती है, बट कुछ लोगों के केस में ये आपके भी हो सकती है एनर्जी, मतलब आपके पर्सन की आपकी भी हो सकती है कि उनको भी लग सकता है कि आप गोल्ड डिगर हो। ज़्यादातर के लिए आपके पर्सन, और मुझे ज़्यादातर के लिए तो आपके पर्सन की फैमिली लग रही है गोल्ड डिगर। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। गिफ्ट की एनर्जी, ऑक्यूपेशन की एनर्जी है। यस, यहाँ पर आप लोगों के बीच में स्टेटस का बहुत बड़ा इशू है। आपके पर्सन की फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं है। ठीक है, उनके पास जॉब नहीं है, उनका करियर सेटल नहीं है, वो फैमिली पर डिपेंड है, तो फैमिली उनको जो बोलती है वो करते हैं, उसके हिसाब से ही चल रहे हैं। ठीक है, ये आपको एक गिफ्ट की तरह मानते हैं और आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं। ठीक है, 17 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 34 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जब भी आपके बारे में सोचते हैं, दो चीज़ें इनके माइंड में आती हैं। पहला, ऑक्यूपेशन, काम, और मतलब जहाँ पे काम नहीं है या है तो जॉब अच्छी नहीं है, मतलब पैसे कम हैं उस हिसाब से, कंपैरेटिवली अर्निंग नहीं है, काम ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा है, पर पैसा उतना नहीं मिल रहा। ठीक है, और ये आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, इस तरीके की इनकी एनर्जी है। ठीक है, या आपको ऐसे मानते हैं कि आप एक गॉड गिफ्ट, मतलब गॉड की तरफ से इनको गिफ्ट किए गए हो, मतलब आप उनकी सारी ख्वाहिशें इनकी अगर आप पूरी करते हो, अगर आप ये डिमांडिंग रहे हैं आपके लिए, तो यहाँ पे इनकी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे ये आपको ऐसे मानते हैं कि भगवान की तरफ से ना आप इनको एक जैकपॉट की तरह लगे हो आप इनके लिए। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हो। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। आज मेरी आवाज़ ना बिल्कुल निकल नहीं रही है। कल मैंने कहा था कि हो सकता है किसी का गला ख़राब हो, तो किसी ने कमेंट किया था वो आप अपने, हमारा गला ख़राब नहीं है, आप अपना ट्रीटमेंट लीजिए फिर रीडिंग करिए। तुमको कैसे पता कि सबका गला सही है, कैसे पता आपको? क्या आपका सही है तो आपको सिर्फ अपना पता है ना, सबका तो नहीं पता है। हम जब ये कहते हैं उसका रीज़न ये होता है कि एनर्जी सडनली ख़राब होती है। ठीक है, मेरा गला ऑलरेडी ख़राब नहीं हुआ, जुकाम नहीं हुआ, या कोई भी सर में दर्द नहीं हुआ, या अचानक से हार्ट चक्र में पेन नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट जब हम रीडिंग बनाना शुरू किया और हमने कनेक्शन बनाना आप लोगों के साथ में स्टार्ट किया, उस वक्त मुझे सडनली जो प्रॉब्लम आती है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जी होती है जिसको हम कैच कर रहे होते हैं। ठीक है, इसलिए वो चीज़ बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक होता है कि मुझे ऑलरेडी तकलीफ़ है, तो जिन चीज़ों पे तकलीफ़ है उनके लिए मैं कभी नहीं बोलती कि आपके लिए एनर्जी होगी। जब सडनली होता है तब मैं बोलती हूँ उस चीज़ को।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के रिश्ते की रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन। टेम्पटेशन की एनर्जी है। देखो मैं शफलिंग आप लोगों के सामने करती हूँ, स्टिल अगर कार्ड वही वही निकल के आते हैं तो मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने जैसे बोला वीडियो को रीच नहीं मिल रही, ये आप लोगों की ऑलमोस्ट पर्सनल रीडिंग हो रही है जो आपको फ्री में मिल रही हैं, ठीक है, क्योंकि व्यूअर्स बहुत ज़्यादा कम हैं तो आप लोग कंटिन्यूसली रेगुलर बेसिस पे देखते हो रीडिंग को, तो आपसे एनर्जी हमारी कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो चलो भाई आप लोगों के लिए तो खुशी की बात है, बट हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे, चैनल हमारा कत्ते ही जाने वाला है, ठीक है। अब तो मेरा मन भी नहीं कर रहा, कई बार फिर डिसअपॉइंट होते हो ना कि मेहनत करके बनाओ इतनी देर और उसके बाद भी व्यूज़ नहीं आ रहे, ठीक है। 7 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। डिवाइन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि टेम्पटेशन, अगर आप पिछले कुछ दिनों की रीडिंग अगर आपने देखी है तो कॉन्टिन्यूसली एक पर्टिकुलर रीडिंग आ रही हो। आई थिंक यही एक रीज़न हो सकता है जहाँ आपसे किसी एनर्जी नहीं कनेक्ट हो रही। इस वक्त कुछ तरीके के एडिक्शंस हो सकते हैं, ये एनर्जी मैं खुद भी पर्सनली फील कर रही हूँ, ये चीज़ है इस वक्त यहाँ पर। इमोशंस में थोड़ा सा मेरा तो खैर स्पिरिचुअल थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो मेरे अंदर वो चीज़ें ज़्यादा ही आ गई हैं कुछ अंदर, तो मुझे पता नहीं क्यों इन सब चीज़ों से ना मेरा भरोसा कुछ उठता सा जा रहा है। पर ऐसा नहीं है कि मेरे से ये चीज़ें नहीं हैं, लेकिन हाँ क्योंकि मैं रीडिंग टोटली आप लोगों के लिए करती हूँ, बिकॉज आपकी एनर्जी से कनेक्ट करती हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है या तो मेरी वाइब्रेशन का आप लोगों के ऊपर असर हो रहा है, या जो भी चीज़ें हैं, या मैं बोलती रहती हूँ, या शायद इस वक्त वाइब्रेशन इस तरीके की हैं जो भी इस वेवलेंथ पे हैं उन लोगों की, कि आप लोगों के अंदर कुछ एडिक्शंस हैं जिनमें आप या तो फंस रहे हो या उनसे निकल रहे हो वाली एनर्जी है। तो यहाँ क्योंकि बार बार टेम्पटेशन की एनर्जी आ रही है, टेम्पटेशन का जो कार्ड होता है ये डेविल, जो नॉर्मल टैरो डेक हम लोग राइडर वेट देखते हैं उसमें जो डेविल का कार्ड होता है ये वो है। यहाँ कुछ एडिक्शंस हैं। एडिक्शन क्या, फिजिकल वर्ल्ड की जितनी भी चीज़ें होती हैं, पैसा, पावर, पोजीशन, फिजिकल अट्रैक्शन, खूबसूरती, ये सब चीज़ें, ठीक है, दुनियावी चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं यहाँ पे। इमोशंस अभी साइड में है, प्यार मोहब्बत उतना माइंड में आ नहीं रहा। तो या तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ कुछ लोग जा रहे होंगे, मतलब जिनकी वाइब्रेशन हाई हो रही है, असेंड हो रही है, वो लोग तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे होंगे, और जो लोग जिनकी वाइब्रेशन हाई नहीं है, जिनकी वाइब्रेशन लो है, वो लोग डाउनफॉल हो रहा है उनका, वो प्यार मोहब्बत से हटके ना वो लोगों का ध्यान इस चीज़ पे, लालच पे जा रहा है, सब प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं कि मुझे, देखो एक चीज़ का बहुत बारीक लाइन होती है, प्रैक्टिकल होना, बैलेंस होना, दोनों में फ़र्क है, स्पिरिचुअल होना, दोनों में फ़र्क है। हमें हमेशा कभी भी चीज़ें हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए। आप इमोशनली भी बहुत ज़्यादा इमोशंस भी नहीं लाने हैं, मतलब फेमिनाइन एनर्जी में भी नहीं जाना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं होना, यानी कि मस्कुलाइन एनर्जी में भी नहीं जाना, बैलेंस में रहना है यहाँ पर। और आप लोग बैलेंस में नहीं हो, तो कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे एनर्जी ऐसी होगी बहुत, जो मुझे यहाँ पे आप लोगों की तो दिख नहीं रही, मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे एनर्जी यहाँ पे वही दिख रही है कि आप लोग अभी प्रैक्टिकल ज़्यादा हो गए हो। इमोशंस, प्यार मोहब्बत को साइड में कर दिया, गया भाड़ में, तेल लेने गया प्यार। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल। मुझे तो पैसा चाहिए, मुझे जॉब पे ध्यान देना है, काम करना है, पैसे कमाने हैं, लग्जरी अपनी खुद से करनी, अपने आप को खुद खुश रखना है। वैसे कोई बुराई नहीं है इस चीज़ में, एटलीस्ट उस रोने धोने वाली एनर्जी से अगर आप बाहर आ रहे हो तो वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इनसे आपको बाहर आने की ज़रूरत है। 15 को अगर मैं ऐड करें इनको तो 6 नंबर है, 6 नंबर बैलेंस को दिखाता है। तो एक्चुअली आप लोगों की ज़िंदगी में बैलेंस आने की ज़रूरत है। 1 नंबर एक न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, यानी कि आपको एक न्यू बिगिनिंग करनी है। 5 नंबर एक चेंज को दिखाता है, यानी कि एक चेंज आप लोगों को अपने अंदर लेकर आना है। तो अगर आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, जो कि दिख रहा है, तो आपको थोड़ा सा इमोशनल होने की ज़रूरत है, मतलब बैलेंस में आओ, कोई भी चीज़ एक्सट्रीम पे नहीं ले जानी, ठीक है। पेंडुलम की तरह या तो एक्सट्रीम लेफ्ट या फिर एक्सट्रीम राइट, ऐसे नहीं जाना है, आपको बैलेंस में रहना है। तो आपको एडिक्शंस को अपने छोड़ना रहेगा। स्टैंड योर ग्राउंड की एनर्जी है, अपने लिए स्टैंड लेने की एनर्जी है, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, ठीक है। 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाता है, 7 नंबर बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है, वेटिंग को भी दिखाता है। तो आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हुए तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ो, बैलेंस करो खुद को। सपोज़ कोई रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, मैं थोड़ा सा और एलेबोरेट करती हूँ, मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को क्लियर नहीं हुई बात। अगर सपोज़ आप किसी रिलेशनशिप में थे, वो रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करा, तो आपने क्या किया, आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए। वो कहते हैं ना, दिल मेरा टूटा है तो हम औरों का भी तोड़ेंगे वाली एनर्जी में आ गए। तो वैसे नहीं आना है, या हम प्यार मोहब्बत से भरोसा ही उठ गया, अब हमें करना ही नहीं, अब हम प्योर प्रैक्टिकल हैं और इस तरीके की एनर्जी। तो जो मैंने पहले ही बताई कि आप मल्टीपल रिलेशनशिप में अगर जाने के बारे में सोच रहे हो, फ्लर्ट करने के बारे में, वो भी एक बहुत गंदी और वाहियात एनर्जी है, कुछ नहीं मिलेगा इससे आपको।
सेकेंड चीज़, अगर आप इस तरीके से हो रहे हैं कि अब आपने इमोशंस किसी से जोड़ने ही नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल पैसा कमाना है, ये सब चीज़ें, तो ये भी अल्टीमेटली घूम फिर के एक दिन उसी जगह आ जाएगा जब आप फाइनेंशियल उस स्टेज पे पहुंच जाओगे। अगर आप नहीं पहुंचे तो आप डिसअपॉइंटमेंट में गलत कदम उठाओगे, और अगर आप पहुंच गए तो फिर आप उन चीज़ों को फिर से वही मटेरियल वर्ल्ड में फंसे रहोगे। आप लाइफ में अगर आप स्पिरिचुअल होगे, बैलेंस होगे, तो चीज़ें सही वे में चलेंगी। बैलेंस का मतलब होता है किसी रिलेशनशिप से आप टूटा, ख़राब हुआ, वर्कआउट नहीं हुआ, उससे स्टेप बैक लेना, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखना कि जो होता है सब सही होता है। हम अपनी ज़िंदगी के सफ़र में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और अलग अलग लोगों का अलग अलग टाइम होता है। ये हमारे पास लाइफ कर्मास भी होते हैं, और शायद डिवाइन नीड फील करते हैं कि इस वक्त हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके बाद उसका काम ख़त्म, हम आगे। जैसे हम एक लंबी यात्रा पे जब जाते हैं कहीं पे भी जर्नी पे, तो हम अलग अलग वाहन करते हैं, यहाँ से टैक्सी लिया, वहाँ से बस लिया, वहाँ से ट्रेन लिया, पर कोई एक चीज़ ज़रूरी तो नहीं ना कि एक ही वाहन हमें हमारी यात्रा तक, गंतव्य तक, बिल्कुल जहाँ हमें पहुँचना था पहुँचा दे। तो ये लाइफ की जर्नी भी वैसे ही होती है। तो आपको उन चीज़ों से बाहर निकलना है, आपको एक्सट्रीम में नहीं जाना है, आपको हर चीज़ को डिवाइन की एक्सेप्टेंस, मतलब कि डिवाइन की मर्जी समझ के उसको एक्सेप्ट करना है और इमोशनली फुलफिल्ड रहना है। कोई रिलेशनशिप ख़त्म हो जाना या कोई चीज़ नहीं मिलने का मतलब दुनिया का ख़त्म हो जाना नहीं होता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं खुश रहने के लिए, आपके लिए कुछ और है जो डिवाइन ने प्लान किया है, ठीक है। तो उन चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, इन एडिक्शन से बाहर निकल के आने की ज़रूरत है, अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, खुद के लिए, ठीक है। तो अपनी इमोशनल नीड को समझो, आपकी अंतरात्मा आपसे क्या कह रही है, उस अपनी सोल की नीड को समझो और उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने लिए स्टैंड लो। मुझे लगता है आपको स्पिरिचुअल होने की रियली ज़रूरत है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले उस चीज़ के बारे में डिस्कस भी करा था। चलिए, काफ़ी लंबा हो गया, इट्स ओके। चलो अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या बोलना चाहते हैं। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखा दो और लिखो सरेंडर टू डिवाइन कमेंट सेक्शन में, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली 3 कार्ड्स बाबा जी। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन, शैडो चाइल्ड, या सेम चीज़ है, सीक्रेट्स, इनसेपरेबल। थर्ड पार्टी इशू आप लोगों के बीच में रहा है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, जो दो प्यार करने वालों के बीच में आता है वो थर्ड पार्टी हो सकता है, कैरियर हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, कोई लविंग पर्सन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग है तो हर पॉइंट आपसे रेजोनेट हो ऐसा नहीं होगा, सबके लिए अपनी सिचुएशन के हिसाब से रीडिंग को लेना है आपको। इनसेपरेबल, सीक्रेट्स, शैडो साइड, थर्ड पार्टी। इनसेपरेबल, आवर लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। आपकी पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो आप लोग जब दूर होते हो ना तब भी आपका प्यार वहाँ पे होता है। ऐसा नहीं होता है कि जब आप पास होते हो तभी है। दूर जाने से रिलेशनशिप या प्यार आपका ख़त्म हो गया तो आपकी पर्सन को लगता है नहीं, ऐसा नहीं है। दूरियाँ हैं आप लोगों के बीच में लेकिन स्टिल प्यार कहीं ना कहीं आप दोनों में है। थर्ड पार्टी, देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि यहाँ कुछ और चीज़ें भी थी हमारी ज़िंदगी में, चीज़ें जैसे मैंने अभी बताया कि थर्ड पार्टी, कोई कैरियर, कोई पर्सन, कोई फैमिली, ठीक है, जो हम लोगों के बीच में हम दोनों एक साथ हो सकते थे, बट कुछ और चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आ गई जिसकी वजह से हम एक दूसरे से अलग हो गए, हम साथ नहीं रह पाए। शैडो साइड, यू मेड मी रियलाइज़ माई फ्लॉज। आपकी पर्सन कहना चाहते हैं इस बात को कि आपने उन्हें रियलाइज़ कराया है कि उनके अंदर कौन कौन सी गलतियाँ हैं, कौन कौन सी खामियाँ हैं। आपने बेसिकली उनको एक आईना दिखाया है कि वो कहाँ पे गलती करते हैं या उनके किरदार में कहाँ कमियाँ हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को वो मानते हैं कि आपने उन्हें उनकी खामियों से रूबरू कराया। सीक्रेट्स, आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग। आपके पर्सन अभी भी कहना चाहते हैं कि उन्होंने सब कुछ आपको नहीं बताया है, कुछ हैं जो चीज़ें उन्होंने हाइड की है। इन केस अगर आपका रिलेशनशिप अभी नया है, बहुत कुछ आप अपने पर्सन के बारे में नहीं जानते हैं, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप लोगों का, तो हो सकता है आपके पर्सन ने आपको नहीं बताया है कि वो मैरिड हैं, या हो सकता है उन्होंने अपनी ट्रू फीलिंग ना बताई हो, या अपनी ट्रू फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में ना बताया हो, अपने कास्ट या रिलीजन के बारे में ना बताया हो। कुछ है जो आपके पर्सन ने आपसे छुपाया है, या एटलीस्ट अपने ट्रू इमोशंस को हाइड किया है उन्होंने, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको सब कुछ पता है, लंबा रिलेशन है आपका, तो उस केस में आपके पर्सन ने अपने ट्रू इमोशंस को आपसे शो नहीं किया। शायद वो आपसे प्यार करते हैं बट उन्होंने आपको ऐसे दिखाया कि जैसे वो आपसे फ्लर्ट करते हैं, क्योंकि हम उनकी एनर्जी में देख चुके हैं कि वो अपनी फैमिली के पपेट हैं, ठीक है। वो उनके हिसाब से चलते हैं और उनका मेन प्राइम फोकस पैसा है।
वो अगर आपसे मिल रहा है तो ठीक, नहीं मिल रहा है तो कहीं और से मिल रहा है तो वो उधर चले जाएंगे वाली एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी है, तो इस वजह से कुछ चीज़ें हैं जो आपके पर्सन ने अभी भी आपसे छुपाई हुई हैं, जो आपको नहीं बताई हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई एम स्टॉकिंग यू, आई एम स्टॉकिंग यू। आपके पर्सन कह रहे हैं कि ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपको देख रहे हैं। बेशक आपने एक दूसरे को ब्लॉक किया हो, बट स्टिल वो कहीं ना कहीं से आप पे एक नज़र रखे हुए हैं। आई मिस यू सो मच एंड आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। ये कहना चाहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और ये आपके बगैर नहीं रह सकते। फाइनल है, शादी करनी है मुझे तुमसे, ठीक है। ये आपसे शादी करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी अभी बीच में भी बताया था रीडिंग में आपको कि फैमिली का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि ये उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते, ठीक है। तो इनको क्या लग रहा है कि ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं, तो जब ये इंडिपेंडेंट होंगे तो ये अपना डिसीजन खुद ले पाएंगे। तो इन्हें अगर आपसे मैरिज करनी है तो आपसे मैरिज कर पाएंगे। और अगर ये ऑलरेडी आप मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ हो, ऑलरेडी अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो, सेपरेटेड हो लेकिन फैमिली की वजह से, तो ये आपको लेकर के या तो कहीं दूर चले जाएंगे या आपके साथ रहेंगे। तो क्योंकि ये फाइनेंशियली आपका खर्चे उठा पाएंगे तो ये आपके साथ में आ पाएंगे, ठीक है ना। ये इनके, या कुछ लोगों के दिमाग में ये भी है, कुछ लोग होते हैं जो अपनी फैमिली को जानते हुए भी कि वो टॉक्सिक है लेकिन उन्हें छोड़ नहीं पाते, तो उनके माइंड में ये होता है कि जब मेरे पास पैसा होगा ना तो मैं अपनी फैमिली की सारी ज़रूरतें खुद से पूरी कर दूंगा या कर दूंगी। मोस्टली बॉयज़ के साथ ये चीज़ होती है। और इसके बाद वो अपने पार्टनर के साथ, मतलब आपके साथ रह पाएंगे। लेकिन ये गलत सोच होती है। जो लोग ग्रीडी होते हैं, गलत डायरेक्शन दे रहे होते हैं, बेशक वो पेरेंट्स ही क्यों ना हो, उनको हमेशा एक क्लियर कम्युनिकेशन देना होता है, बताना होता है, उनको बोलना होता है, ठीक है। पर हो सकता है शायद सभी के अंदर वो हिम्मत नहीं होती है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। गले की तो आज मेरी बैंड ही बच गई, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही एक्चुअली। बॉटम देखते नहीं है, बॉटम देखा भी नहीं मैंने। टाइगर, यू आर बीइंग कॉल्ड अपॉन टू प्रोवाइड लीडरशिप, सो ट्रस्ट दैट यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग सो। हाँ, डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि अगर आप इस वक्त बहुत ज़्यादा होपलेस हो गए, मुझे लग रहा है कि मेरे काफ़ी व्यूअर्स जो हैं वो होपलेस हो गए हैं, क्योंकि जैसे हमने भी देखा था कि आपको लग रहा है कि नहीं हमारे लिए तो प्यार बना ही नहीं है, तो हम तो अब काम पे ध्यान देंगे। मतलब कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट, खुद को हारा हुआ फील करना, ठीक है। इसीलिए कहा था कि बैलेंस में आने की ज़रूरत है आपको। हारा हुआ फील नहीं करना है। कोई एक रिलेशनशिप या कोई एक जॉब ये डिसाइड नहीं करता है कि आपके लिए ज़िंदगी में आप हार गए। हो सकता है आप कुछ और करने के लिए बने हुए, ठीक है। आपका काम किसी और क्षेत्र में हो। डिवाइन ने सबके लिए अलग अलग चीज़ें डिसाइड करी हुई है, एक उनका अपना एक प्लान है। तो हो सकता है शायद आप इस चीज़ के लिए नहीं हो, उन्होंने कुछ और चूज़ किया हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं किसी जगह आप फेल हुए हो या वो चीज़ आपको नहीं मिली है तो आप अपने आप को मान लें कि नहीं हम तो बहुत अनलकी हैं या हम तो हारे हुए हैं या इस तरीके। तो ऐसी सोच आपको नहीं रखनी है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं यू आर बीइंग कॉल्ड अपॉन टू प्रोवाइड लीडरशिप। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप इस दुनिया में लोगों को लीड करने के लिए, जैसे एक टाइगर होता है ना, बाघ होता है शेर में, जंगल अकेला होता है, ठीक है, वो कंट्रोल सब पूरे जंगल के ऊपर उसका अपना एक छत्र राज होता है, वैसे ही हो आप। तो आप लीडरशिप करने के लिए लाए हो, दुनिया में लाए गए हो, तो आपको इतना हल्के में खुद को नहीं लेना है। अपने ऊपर ट्रस्ट करो कि तुम कुछ भी कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में। अगर आप बहुत हारा हुआ फील कर रहे हो तो अपने आप को हारा हुआ फील करने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। आपके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटी डिवाइन ने आपको दे करके भेजी हुई है और आप कुछ बहुत अच्छा और बहुत रिमार्केबल करने के लिए इस दुनिया में आए हो। तो अपनी उस अपने अंदर के पोटेंशियल को पहचानो और उसे ब्रशअप करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।